जान रहे हो ना बच्चा लोग, आज से हम पोएट्री स्टार्ट करेंगे। और जो कक्षा 12 की पहली पोएट्री है ना, वो है माई मदर एट 66, कमला दास के द्वारा लिखी गई है। देखिए, इसके जो राइटर है ना, वो कमला दास हैं। अब यहाँ पोएट के बारे में कुछ लिखा हुआ है, आप सभी इसको कहानी मान करके पढ़ लीजिएगा। बाकी तो हम पढ़ाएंगे स्टोरी, सीधा सीधा कि सीधा आएंगे कि क्या है ये कहानी, कविता में क्या कहा जा रहा है। आप सब लोग ना पढ़ते लिखते तो हैं नहीं। पहले जब शायरी बनती थी ना, तलवार पहले जब शायरी बनती थी ना, तो लोग उसका अपोजिट वाला शायरी बनाते थे। हमारे दोस्तों ने भी बनाया था, आज आपको सुनाने का मौका है, सुनाऊंगा। हमारे दोस्तों ने बनाया, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से, ना तलवार की धार से ना गोलियों की बौछार से। ध्यान से सुनिएगा। अब बंदा डरता है तो सिर्फ अपने बाप की मार से। समझे ना आप? तो भैया पढ़ते रहिए और आप भी डरते रहिए। बगैर डरे पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं होगा ना। कहते हैं कि डरना नहीं चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत डरना भी ज़रूरी है। चाहे फेल होने के डर से पढ़ लीजिए, और चाहे मार खाने के डर से पढ़ लीजिए, चाहे अच्छे बच्चे बनने के लिए पढ़ लीजिए, बस पढ़िए ज़रूर, ठीक है। और बाकी कईयों की तो और अलग अवधारणा होगी ना, कुछ और किसी के कहने से पढ़ रहे होंगे। अब बाकी आप समझ जाइए किसके कहने से पढ़ रहे हैं। आइए मैं आपको लेकर के चलता हूँ अपने टॉपिक पर। बहुत ज़्यादा भटक गए थे हम टॉपिक से ना। चैप्टर का नाम है माई मदर एट 66, कमला दास के द्वारा लिखा गया है। देखिए, यहाँ पर हाई बाय करती हुई एक लड़की बनी हुई है। ये एक बूढ़ी दादी से हाई बाय कर रही है, जो उनकी माँ है, ठीक है। क्या कह रहा है देखिए, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स। तो देखिए, पहले से कहानी बता करके आपका मज़ा नहीं किरकिरा करेंगे, ठीक है। तो कहानी पढ़िए, मज़ा लीजिए, कविता सुनिए। कह रही है, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन, ना। अपने पेरेंट्स को ड्राइविंग करा करके ले जा रही है ना। ड्राइविंग गाड़ी चलाना, वही गाड़ी चला करके अपने पेरेंट्स को कहीं ना कहीं ले जा रही है ना, ठीक है ना। कहाँ ले जा रही है? होम टू कोचिन, अपने घर से कोचिन लेके जा रही है। अब कोचिन कोचिन वहाँ का एक एयरपोर्ट है। लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, है ना, पिछली फ्राइडे शुक्रवार के सुबह को, ठीक है। ड्राइव करती हुई अपने पेरेंट्स को बिठा करके पिछले फ्राइडे की सुबह को कोचिन ले जाते हुए। आई सा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बिसाइड मी, अपने बगल बैठे हुए। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को बैठा कर ड्राइव करते हुए, होम टू कोचिन, घर से कोचिन ले जाते हुए, लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, पिछल के फ्राइडे की सुबह को, ऐसा माई मदर, मैंने अपनी माँ को देखा, बेसाइड में, अपने बगल में बैठे हुए ना। मैंने सोचा आज ऑनलाइन की क्लास नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो आज एक वीडियो ही बना लेता हूँ, है ना, क्योंकि मैं घर से बाहर हूँ और बैठा हुआ हूँ। डोज ओपन माउथ, डोज डोज मतलब होता है झपकी लेना। जो क्या कर रही थी, उसकी माँ की हालातों को बता रहा है, बता रही है अपनी माँ के हालातों को। बगल में बैठी हुई है, क्या कर रही है? डोज कर रही है, झपकी ले रही है, पलक झपक रही है उसकी, यानी कि सोने की मुद्रा में है। ओपन माउथेड, अब भैया सो रही है तो उड़िया उड़िया लटक गई है, मुंह खुल गया है। ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ है। हर फेस एसन लाइक दैट, उसका फेस कैसा हो गया है? एसन, एसन मतलब ऐसे भस्म वर्ण होता है या राख होता है ना। तो भस्म वर्ण मतलब पूरी तरीके से मुरझुरा जाना, जिसको हम कहते हैं ना, मुरझुरा जाना, मुरझा गया था उसका चेहरा ना। कह रहा है, देखिए, डोज ओपन मतलब डोज मतलब झपकी ले रही थी, ओपन माउथ उसका मुंह खुला हुआ था, हर फेस एसन यानी कि उसके चेहरे की जो झुर्रियाँ थी उड़ गई थी, यानी कि उसके चेहरे की जो भावनाएं थी पूरी तरीके से उड़ गई थी, झुर्रियाँ पड़ गई थी। लाइक दैट, इसकी तरह, लाइक दैट की तरह, किसकी तरह भैया? ऑफ ए कार्स, बिल्कुल कार्स की तरह। कार्स मतलब होता है लाश ना, बिल्कुल लाश की तरह उसकी माँ पड़ी है। एंड रियलाइज्ड विथ पेन ना, और रियलाइज करती है, उसे महसूस होता है। क्या महसूस होता है? विथ पेन, कि दर्द हो रहा है
ना, दर्द के साथ। वो इन सभी को दर्द में महसूस करती है। ठीक है। अब जो हमारे कविता की कवित्री है, उसे अपनी माँ को इस अवस्था में देख करके दर्द हो रहा है। देखिए, दैट शी वाज ओल्ड एज शी लुक्ड बट सून, ना, कह रही है दैट, बात को ध्यान से समझिएगा, कह रही है दैट शी वाज एज ओल्ड, कि वह बूढ़ी हो गई है। दैट की शी वाज एज ओल्ड, की वह बूढ़ी हो गई है। एज शी लुक्ड बट सून, है ना, करे एज शी लुक्ड, जितनी की वो दिखाई पड़ती है, मतलब कि उसकी माँ उसे बूढ़ी, बहुत बूढ़ी प्रतीत हो रही है ना। आगे देखिए, बट सून, लेकिन जल्द ही, पुट दैट थॉट अवे, ना, पुट मतलब रख करके, दैट मतलब उस, थॉट मतलब विचार, अवे मतलब दूर, ना, उस विचार को दूर रख करके, एंड, ठीक है ना, दूर रख करके, एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, ना, उस विचार को दूर रख दिया कवित्री ने, और क्या किया, एंड लुक्ड आउट, और बाहर की तरफ देखा, एट यंग ट्रीज, ना, युवा वृक्षों को, स्प्रिंटिंग, स्प्रिंटिंग मतलब भाग करके पीछे जाता हुआ। आप गाड़ी पर जब बैठते हैं ना, तो आप गाड़ी आगे चलते देखिए, पेड़वा वड़वा पिछवा भागते हैं ना, पूरी दुनिया पीछे, हम आगे आगे, पूरी दुनिया पीछे पीछे भागती है। बस वही है, ठीक है ना। ठीक, तो वही है, आगे आगे पीछे पीछे चलना, तो वही है स्प्रिंटिंग, मतलब पीछे की तरफ पेड़ भाग रहे हैं, और ये कवित्री गाड़ी में बैठ करके आगे की तरफ जा रही है, वही है, ठीक है ना, स्प्रिंटिंग, पीछे की तरफ, ठीक है ना, टू मूव बैकवर्ड डायरेक्शन इन फास्ट वे, कह रहा है, एंड लुक्ड, और प्रतीत हो रही थी, आउट एट यंग, एंड लुक्ड, और देखा, आउट बाहर की तरफ, एट यंग ट्रीज, ना, युवा वृक्षों को, स्प्रिंटिंग भागते हुए, द मेरी चिल्ड्रेंस, द मेरी चिल्ड्रेंस, ठीक है ना, स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, मेरी चिल्ड्रेंस, ना, मेरी चिल्ड्रेंस खुशनुमा बच्चे, है ना, खिलखिला के हंसने वाले, ठहाकेदार हंसी, है ना, खेलते खेलते बच्चे मस्ती में अपने तल्लीन हैं, मौज कर रहे हैं। द मेरी चिल्ड्रेंस, जो बच्चे हैं, स्पाइलिंग आउट, बाहर निकल गए हैं, ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट, लेकिन एयरपोर्ट पर के बाद में, एयरपोर्ट पर के बाद में, भैया किसके बाद में, सिक्योरिटी चेक के बाद में, बट मतलब लेकिन, आफ्टर मतलब के बाद में, द एयरपोर्ट, एयरपोर्ट पर, सिक्योरिटी चेक ना, पर, ठीक है ना, लेकिन एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक के बाद में, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड अवे, ठीक है ना, स्टैंडिंग, खड़ी हो करके, अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर, ठीक है ना, अवे, कुछ दूरी पर, आई लुक्ड अगेन एट हर, आई लुक्ड मैंने देखा, अगेन मतलब दोबारा, एट हर उसकी तरफ, मैंने दोबारा अपनी माँ की तरफ देखा, वन फेल, ना, वन पेल, पेल मतलब पीला पड़ा हुआ चेहरा, ठीक है। अब यहां पर समझिएगा, ठीक है, हर वान पेल, वान मतलब जर्द, पेल मतलब पीला पड़ा हुआ चेहरा, तो कह रहा उसके जर्द पीले पड़े हुए चेहरे को, एज अ लेट विंटर मून, एज अ की तरह, जो दिखाई पड़ रहे थे, किसकी तरह दिखाई पड़ रहे थे, लेट विंटर मून, ना, देर रात्रि के ठंडी की चंद्रमा की तरह, ना, जो ठंड में चंद्रमा निकलता है और एकदम मुरझाया हुआ रहता है, उसके ऊपर कालिया करिया करिया बादल छाए रहते हैं, और वो अपने तरीके से इधर उधर दिखाई ही नहीं पड़ता है, आप देखते हैं तो गायब गोयब हो जाता है, वैसा ही दिखाई पड़ रहा है ना। लग रहा है कि उसकी माँ भी जो है, उसकी माँ का चेहरा भी लग रहा है कि बिल्कुल मुरझाया हुआ है, अब ताकत वकत नहीं रह गई है, ठीक है ना, यानी कि इस दुनिया से रफा दफा होने वाली। आइए देखिए ना, एज अ लेट विंटर मून, लेट विंटर मून की तरह दिखाई पड़ रहा है, एज फेल्ट दैट ओल्ड, यानी कि इतनी ज़्यादा, फेल्ट मतलब महसूस हो रहा है, दैट ओल्ड इतना ज़्यादा बूढ़ा दिखाई पड़ रहा है। फेमिलियर एज, फेमिलियर मतलब परिचित, एज मतलब पीड़ा, ठीक है ना, एक परिचित सी पीड़ा थी, माई चाइल्डहुड फियर, जो मेरे बचपन का भय था, बट ऑल आई सेड वाज, लेकिन फिर भी मैंने कहा, क्या कहा, सी यू सून अम्मा, सी यू सून मतलब जल्दी मिलेंगे, ठीक है ना, इन्होंने फिर से कहा
कि जल्दी मिलेंगे अम्मा, अम्मा जल्दी मिलेंगे। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। भैया एंड आई डिड वाज और मैंने दिया था ना, क्या दिया था भैया? स्माइल मुस्कुराहट, एंड स्माइल और मुस्कुराहट, एंड स्माइल और मुस्कुराहट, है ना। जैसे आप किसी को छोड़ने ओढ़ने जाते हैं तो वहाँ पर लोगों को देख देख करके मुस्कियाते हैं, तो बस वैसे ही ये भी मुस्किया रही है, ज़्यादा इधर उधर का ज्ञान नहीं दे रही है। ठीक है, बस ये छोटी सी कविता थी, शायद अगर समझ में आया हो, मज़ा वज़ा आया हो तो थोड़ा लाइक वाइक वाला बटन दबा दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, है ना, अपने दोस्तों को। और भैया जहाँ जहाँ शेयर करने का मन करे हुआ वहाँ शेयर कर दीजिए, बाकी तो आप जानते हैं क्या करना है। बस इतना कह के अलविदा करेंगे आपसे कि ज़िंदगी में दो बातें हैं ना, वो हमेशा तंग करती रहती हैं ना। कौन कौन सी भैया? एक तो झूठा प्यार और दूसरा का महापकाऊ यार। ये दोनों है जो बार बार परेशान करती है। तो ऐसा महापकाऊ यार नहीं होना चाहिए और झूठा प्यार नहीं होना चाहिए। तो आप सभी इन सब चीज़ों से दूर रहें। धन्यवाद।